इंस्टेंट एनर्जीज क्या फील हो रही है, क्या इंट्यूशन बता रही है. आई डू ऑल दोज काइंड्स ऑफ रीडिंग, सो इट्स नॉट फॉर एवरी वन. Only a few selective people will resonate with the energies that I talk about through my videos. तो आज भी बिल्कुल एक टाइमलेस चैनल्ड इंट्यूटिव रीडिंग है, और ये रीडिंग ना स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है अगर आपकी मेंटल हेल्थ की जो बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेसिंग सिचुएशन में है फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स. It could be related to your relationship, it could be related to your family situation, it could be related to your midlife crisis, financial situation, anything, or maybe your health. किसी भी एक एस्पेक्ट के कारण आपकी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स. सो उन्हीं लोगों के लिए ये स्पेसिफिक रीडिंग है. लेट्स सी क्या मैसेजेस, क्या एडवाइसेस मिलती है. थैंक यू सो मच. ओके, कार्ड्स गिर गए हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट इज़ द रीज़न आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा परेशानी में हो. आपके ऊपर ना बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है. ऐसा भी हो सकता है इस वक्त आप अपने मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहे हो. मे बी यू आर अराउंड 25 और 35, 25 से लेकर 35 एज ग्रुप के अंदर हो, एंड यू आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस. फाइनेंशियल इशू, लोन की इशू, फैमिली में इशू, और आप ना बस इरिटेटेड हो चुके हो. आपको ना सफोकेटिंग फील होती है. यू फील सफोकेशन. घर पे भी आते हो, आपको शांति नहीं मिलती. ये आपकी करंट सिचुएशन है. दिस इज द चैनल एनर्जी आई एम गेटिंग राइट नाउ. रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आप उन लोगों में से हो जिनको जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं होती है. उनके कंधे में पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं. लाइक यू आर बॉर्न विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यूनिवर्स को पता है कि आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए ना तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल लोगे. भले ही उसके लिए आपकी मेंटल पीस खराब हो जाए, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप संभालोगे. बिकॉज यू टेक केयर ऑफ अदर्स ऑलवेज मोर एंड बिफोर देन योर सेल्फ. तो करिए, ज़रूर करिए. दैट्स नॉर्मल, क्योंकि हमारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना होता है. दैट इज़ ट्रू एंड दैट इज़ रियलिटी, हार्डकोर रियलिटी. लेकिन ट्राई टू फाइंड सम टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल. कुछ अपने लिए भी वक्त निकालें. कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए ताकि आपकी माइंड में जो भी रेसिंग थॉट्स चल रहे हैं ना उसको आप डी क्लटर कर पाओ. एक छोटा सा मैं रेमेडी शेयर करती हूँ यहाँ पे, जिसके थ्रू आप माइंड को डी क्लटर कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से. आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो. या तो आप नोटबुक पे जर्नलिंग में, जैसे कि हम लोग एफर्मेशंस लिखते हैं, कोट्स लिखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लिखते हैं, तो अगर वो सब चीज़ आपको नहीं करनी है मत करिए. आप एक नॉर्मल सा नोटबुक लीजिए या डायरी लीजिए और आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको नोट डाउन करिए. डोंट राइट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ योर लाइफ, राइट ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑफ योर लाइफ कि मेरे लाइफ में ये अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, इसकी ऐसी सिचुएशंस है. राइट दैट डाउन. इससे क्या होगा, वो सारे थॉट्स जो आपके माइंड में चल रहा है ना, यू आर ओवर थिंकिंग विद इट, द रेसिंग थॉट्स वर गोइंग, उस चीज़ को आप डिक्लटर कर पाओगे, माइंड को शांति मिलेगी. एंड व्हेन यू राइट योर प्रॉब्लम्स डाउन ऑन अ पेपर एंड व्हेन यू कैन सी इट, यू कैन रीड इट, हाफ ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर. जब आप वो देखोगे ना कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, कौन सा प्रायोरिटी है, कौन सा मुझे पहले सॉल्व करना है, वो एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. करके देखिए, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक. इसके साथ और 2 कार्ड्स गिरे थे. सो फर्स्ट कार्ड इज रिलैक्सेशन. मैंने तो अभी यही कहा आपको, दूसरों के बारे में ज़रूर सोचिए. दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मानो कि इसीलिए आपकी बर्थ हुई है धरती पे, इसीलिए आप आए हो टू टेक केयर ऑफ अदर्स. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ध्यान ना दो. और रिलैक्सेशन का कार्ड आया, सच अ पावरफुल कार्ड. रिलैक्सेशन का कार्ड ये क्लियर इंडिकेशन है, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो ना जो
आपको ना चैन की नींद नहीं आती, आप सो तो जाते हो, आपको चैन नहीं मिलती, आपको कुछ उल्टे सीधे सपने भी आते हैं. यू डोंट रिमेंबर द ड्रीम्स व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू डोंट रिमेंबर देम, बट यू गेट इट ऑल नाइट. और आपके जो स्लीप साइकिल है ना वो साउंड नहीं है, गहरी नींद नहीं है. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. आई कैन फील राइट नाउ दिस चैनल्ड एनर्जीज आई एम गेटिंग. रिलैक्सेशन कार्ड में देखिए, दिस ब्यूटिफुल वुमन इज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. मतलब आपको ये एक इंडिकेशन यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि डू समथिंग दैट यू लव. आपकी कोई पुरानी हॉबी जो आप भूल चुके हो बिकॉज ऑफ योर वर्क प्रेशर एंड फैमिली प्रेशर एंड वॉट नॉट, उसको फिर से स्टार्ट करिए. हो सकता है यू लव पेंटिंग, यू लव ड्राइंग, यू लव प्लेइंग चेस, और मे बी यू लव गार्डनिंग. डू वट मेक्स यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. अंदर से अगर आपको किसी चीज़ को करने के बाद खुशी मिलती है, वो करना स्टार्ट कर दे. एंड अगर आपको शॉपिंग करने से थोड़ी बहुत हल्का होता है मन, पार्लर जाने से, स्पा करवाने से हल्का होता है मन, यू फील फ्रेश एंड गुड, डू इट. ये नहीं कि आप सेल्फ इंडल्जेंस में ज़्यादा आप फोकस करो, इसका मतलब आप दूसरों के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. नो, दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट. एंड डोंट थिंक कि कोई मुझे जज करेगा. जो जज इज जजिंग समवन, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. हर कोई हर किसी को जज करता है आज के दिन, ठीक है. एंड पीपल हु आर हु हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग विद देयर लाइफ एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वही लोग सबसे ज़्यादा दूसरों को जज करने आते हैं. तो जस्ट डोंट थिंक कि आपको कौन जज करेगा. आपको बस ये सोचना है दैट आई एम वैल्यूएबल, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. ये ज़रूरी है. क्लियर मैसेज आया है. फाइनल कार्ड, I cannot say how much synchronized this energy based reading is. और इसी वजह से मैं कलेक्टिव जनरल रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं चैनल्ड इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ. एंड आई एम रियली गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, क्योंकि ये कार्ड ना दिखाता है, देखिए ये बैलेंस का कार्ड है, इट्स रिटन बैलेंस. तो रिलैक्सेशन के बाद आया बैलेंस. इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन, आप में से कुछ लोगों के शायद हाई बीपी भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से. सो यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू काम योर सेल्फ, यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, यू नीड टू ब्रीथ. बहुत दिन हो गए कि आप कहीं घूमने गए हो, घूमने जाइए, सोलो ट्रैवलिंग पे जाइए. दूसरों को लेकर जाओगे, इरिटेशन आपकी ही इंक्रीज होगी. सो सोलो ट्रैवल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. अगर आपको पसंद है, करना चाहते हो, तो इट्स एन इंडिकेशन, करिए. और ये जो बैलेंस का कार्ड है ना, ये आप देख पा रहे हो शायद इस कार्ड में. द बैलेंस कार्ड क्लियरली शोज वर्क लाइफ बैलेंस करना ज़रूरी है. मे बी यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर टू लॉट ऑफ एफर्ट टू योर वर्क. अब घर पे समय नहीं दे पा रहे हो, या तो वाइस वर्सा. अब घर पे ज़्यादा फोकस करो, फैमिली पे ज़्यादा फोकस करो, अपनी करियर, अपने हेल्थ पे आप फोकस कर नहीं पा रहे हो. बट यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस. ये बैलेंस क्रिएट अगर अभी आज आपने नहीं किया, तो स्ट्रेस इंक्रीज होते होते आपकी फिजिकल एलिमेंट क्रिएट हो सकते हैं. क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लीजिए, जो भी हेल्थ इशू होती है ना, वो पहले हमारे माइंड पे, हमारे ऑरा में इफेक्ट होती है, उसके बाद वो फिजिकली मैनिफेस्टेड होती है. सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ, स्टार्ट क्रिएटिंग बैलेंस इन योर लाइफ. जर्नलिंग प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करिए. अगर आपको योगा आता है, योगा सीखना चाहते हो, करिए. कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करिए, पुरानी हॉबी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें. बट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ. मंत्र चांटिंग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर दिन. दीज थिंग्स विल अलाउ यू टू रिलीज द स्ट्रेस. देखिए, स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में है, और स्ट्रेस ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली रिमूव कर दोगे, उसको रिलीज करना ज़रूरी है. दैट इज़ द मैसेज ऑफ दिस बैलेंस कार्ड. सो आई रियली डू होप कि आपने एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट की होगी. अगर आपने किया है, कुछ भी रेजोनेटेड आपको लगी है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लव द काइंड ऑफ रीडिंग आई डू, एंड इफ़ यू फील लाइक कि जो भी एनर्जीज़ मैं देखती हूँ, you really do have this kind of connection with me. So please do subscribe my channel. Namaste. Bye bye.